ऑस्टिन फाइल, मोहम्मद दीपक, इटावा कांड, कुलदीप सिंह सेंगर और ये सब जितनी भी घटनाएं हुई है, इन्हें देखकर हर एक इंसान अचंभित हो सकता है। इस देश में जिसने इंसानियत के खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, और जिसने रेप अत्याचार किया, जिसने, वो लोग बेल पर घूम रहे हैं, और जो पीड़ित परिवार है उसे थाने में रखा गया। एक कथावाचक को इसलिए अपमानित किया गया कि वो दूसरे कास्ट का था। उसको अपमानित करके मूत्र से उसका मुंडन करवाया गया, और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बड़े बड़े उपदेश दिए गए। इस देश में राम राज्य की बात होती थी। जरा सोच के देखिए कि जिस देश के हालात इस तरह हो, उस देश के लोग कैसे होंगे, उनकी विचारधारा कैसी होगी। जिस देश में दूध को नाले में फेंका जाए और मौत को प्याले में रखा जाए, उस देश के लोगों की समझ कैसी होगी। पीड़ित को जेल, अपराधी को बेल, पढ़े लिखे लोग नौकरी ढूंढ रहे हों और अनपढ़ देश चला रहे हों, उस देश की स्थिति कैसी होगी। उस देश के लोग कैसे होंगे, उनकी विचारधारा कैसी होगी। हमने फिफ्थ क्लास में एक कहानी पढ़ी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो वो कहानी पढ़ के हमें बहुत आनंद आता था। उस कहानी के और आज की जो मौजूदा हालात है, उन दोनों में कंपेयर करें तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। सेम उसी कहानी की तरह आज की देश की कहानी है। मैं आप सभी को वो कहानी सुनाना चाहता हूँ, और आप मौजूदा हालात पर और इस कहानी में दोनों पर विचार कीजिए, और सोचिए कि हमारे इस देश में जो ये मौजूदा हालात जो चल रहा है, कितना हद तक ये कहानी फिट बैठती है, कितने हद तक ये सही है। एक गांव था, दो ब्राह्मण कहीं जा रहे, तो सामने एक गांव नजर आता है जो देखने में बहुत खूबसूरत, उसकी वातावरण बहुत अच्छी थी। उनका एक शिष्य था, उसका नाम शिशुपाल था। एक दिन घूमने के विचार से दोनों बाहर निकले। उन्हें एक गांव नजर आया जो देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा दिख रहा था। उन्होंने अपने चेले से कहा कि शिशुपाल, तुम जाके कुछ भिक्षा मांग के लेके आओ, और शाम के वक्त हम लोग यहीं मिलेंगे। आज हम लोग यहीं अपना डेरा डालेंगे। उनके शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब वो उस गांव में जब गया, तो जो भी मिठाई का दुकान था, सब्जी का दुकान था, उस पे जाके वो रेट भाव ताव जब करने लगा, तो उसमें दुकानदार ने सब एक ही बात बोलते थे, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। उस गांव का नाम अंधेर नगरी था। जो उस राज्य के जो राजा थे, उनका नाम दास था। उनका चेला तो बहुत खुश हुआ, और भिक्षा में उनको 5 रुपये मिला था। तो उसी हिसाब से उन्होंने अपने जो परचेजिंग की, तो एक गट्ठर हो गया पूरा सामान। और जब लेके आए शाम के वक्त अपने गुरुजी के पास जब पहुंचे, तो वो गट्ठर को देखकर गुरुजी ने पूछा कि इतना सारा सामान कैसे लेके आए। तो उनके चेले ने जवाब दिया कि गुरुजी, ये बहुत अच्छा नगरी है,
यहाँ सब चीज बहुत सस्ते में मिलता है, सब टका शेर में मिलता है। यहाँ सब चीज टके के भाव। तो गुरुजी ने उस गांव का परिचय जानने की कोशिश की। उन्होंने पूछा उस गांव का क्या नाम है। तो उनके शिष्य ने जवाब दिया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। यह नाम सुनकर गुरुजी बोले कि ऐसे दशा में जिस गांव का ऐसा नाम हो, ऐसे यहाँ की इस तरह की ऐसी सोच हो, उस गांव में कभी नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने अपने चेले से कहा कि हमें यहाँ से तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। वहाँ की वातावरण देख और इतनी सस्ती जो चीजें हैं, भौतिक चीजों को देखकर उनका उनके चेले का मन तो बहल गया और उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम नहीं जा सकते, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो उनके गुरुजी वहां से चले गए। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह का वक्त था और दरबार लगा हुआ था। एक पीड़ित रोते रोते आया। उसने कहा महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर जाने से मेरी बकरी मर गई, हमारे पास कुछ नहीं रहा, अब हम कहाँ जाएं। राजा ने उनको सांत्वना दी और उन्होंने कहा घबराओ, और दरबारियों को बोला कि जा कल्लू बनिया को पकड़ कर लेकर आओ। दरबारी गए और कल्लू बनिया को पकड़ कर लेके आए। उन्होंने राजा ने सवाल किया, कल्लू तुमने ऐसी दीवार क्यों बनवाई जिसकी वजह से इस इसकी बकरियों की जान चली गई। कल्लू बनिया ने जवाब दिया, महाराज हमारा कोई कसूर नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई ही कि वो दीवार गिर गई। राजा ने कहा ठीक है, तुम जाओ और कारीगर को पकड़ कर लेकर आओ। असली गुनाहगार तो कारीगर है। कारीगर से राजा ने पूछा कि आपने ऐसी दीवार क्यों बनाई जिसकी वजह से ये बकरी दब के मर गई। कारीगर ने जवाब दिया, महाराज हमारा कोई कसूर नहीं, चूने वाला ने चूना ऐसा मिलाया कि दीवार कमजोर हो गई, गिरकर उसके नीचे बकरी दब के मर। राजा ने कहा ठीक है जाओ, और फिर आदेश दिया चूने वाले को